सिर्फ 7 दिन बचे हैं चांद की सतह पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग के लिए। 16 अगस्त की सुबह चांद की 5वीं कक्षा में पहुंच गया। सिर्फ 1 मिनट के लिए इंजन को ऑन किया गया था। अब वह 153 km/h 163 km की ऑन ऑर्बिट में घूम रहा है। इससे पहले चंद्रयान 150 km/h 177 km की ऑन ऑर्बिट में था। ये बात 14 अगस्त 2023 की है। इस समय प्रोपल्शन मॉड्यूल रेट्रोफायरिंग करवा रहा है, यानी गति धीमी करने के लिए उलटी दिशा में यान चल रहा है। लेकिन कल यानी 17 अगस्त को चंद्रयान-3 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। फिर क्या होगा? 17 अगस्त की दोपहर करीब 1 बजे चंद्रयान-3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल 2 हिस्सों में बंटेगा। इसका एक हिस्सा है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा हिस्सा है लैंडर मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद क्या लैंडर मॉड्यूल आगे की यात्रा पूरी कर पाएगा? कल अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल 100 km ऑन ऑर्बिट में घूमना शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी दूरी के साथ, ताकि एक दूसरे से टकराए नहीं। इसके बाद 18 और 20 अगस्त को लैंडर की डीऑर्बिटिंग कराई जाएगी। 18 अगस्त 2023 की दोपहर करीब 4 बजे 1 मिनट के लिए लैंडर के थ्रस्टर्स को ऑन किया जाएगा, ताकि उसे सही दिशा में लाकर गति कम की जा सके। फिर 20 अगस्त की देर रात 1:45 बजे के आसपास भी यही काम किया जाएगा। अभी चंद्रयान-3 को 100 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा में लाना बाकी है। अब चंद्रयान-3 से संबंधित 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 5वां चरण है प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल का अलग होना। फिर 23 तारीख की शाम 5:45 बजे लैंडिंग कराई जाएगी। यह 8वां चरण होगा। लैंडिंग के समय काफी धूल उड़ने की आशंका है, इसलिए धूल के छटने तक लैंडर से रोवर बाहर नहीं आएगा। इसके बाद 9वें चरण में रोवर लैंडर के पेट से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद रोवर प्रज्ञान लगातार लैंडर के आसपास के इलाके की जांच करेगा। जांच करने के बाद वह लगातार अपना डेटा विक्रम लैंडर को भेजेगा। लैंडर अपनी जानकारी को चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर घूम रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल को देगा। यहां से डेटा बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क IDSN को मिलेगा। मजेदार बात यह है कि चंद्रयान-3 जब चांद की सतह पर चलेगा, तब उसके पहियों में बनाए गए खास खांचों से जमीन पर राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो बनता रहेगा। बेंगलुरु में मौजूद सेंटर इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRC के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स MOX से लगातार चंद्रयान-3 की सेहत पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल चंद्रयान-3 के सभी यंत्र सही तरीके से काम कर रहे हैं। चंद्रयान-3 अपडेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने आज एक बार फिर चंद्रयान-3 की ऑन ऑर्बिट बदली। अब लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने की योजना 17 अगस्त 2023 को बनाई गई है। इसके बाद चांद की सतह पर 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग होगी। 17 अगस्त का दिन चंद्रयान-3 के लिए काफी अहम दिन होने वाला है। इस दिन चंद्रयान-3 के लिए काफी अहम दिन होने वाला है। इस दिन चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने आज चौथी बार चंद्रयान-3 की ऑन ऑर्बिट बदली। अंतरिक्ष यान अब चंद्रमा की 153 km/h 163 km की करीब गोलाकार कक्षा में आ गया है। लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने की योजना 17 अगस्त 2023 को बनाई गई है। नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने आज यानी 16 अगस्त को चौथी बार चंद्रयान-3 की ऑन ऑर्बिट बदली। अंतरिक्ष यान अब चंद्रमा की 153 km/h 163 km की करीब गोलाकार कक्षा में आ गया है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सुबह करीब 8:30 बजे यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। बता दें कि इससे पहले चंद्रयान 150 km/h 77 km की ऑन ऑर्बिट में था। अब तक चांद के लिए जो भी मिशन भेजे गए हैं, वो चांद के उत्तर में या फिर मध्य में लैंड करने के लिए भेजे गए हैं। यहाँ पर लैंडिंग के लिए जगह समतल है और सूरज की सही रोशनी भी आती है। लेकिन इस बार भारत का मिशन पहले से अलग है, क्योंकि इस बार की कोशिश है कि वो चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग की सही जगह खोज पाएं। दक्षिणी ध्रुव चांद का वो इलाका है जहां रोशनी नहीं पहुंचती है। इस जगह पर चांद की सतह पथरीली, ऊबड़-खाबड़ और गड्ढों से भरी है। मिशन चंद्रयान-3 अमेरिका के लिए लिहाज से भी अहम है, क्योंकि अमेरिका साल 2025 में चांद की इसी सतह पर इंसान को भेजना चाहता है। भारत बनेगा चौथा ऐसा देश
अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली यानी मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांग E3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। वैसे तो चांद की इस रेस में कई देश शामिल हैं। भारत के पीछे पीछे रूस ने भी अपना मिशन लूना 25 लॉन्च किया है। भारत और रूस दोनों के मिशन का मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। चांद की दक्षिणी ध्रुव वाली इस रेस में ये दो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस रेस में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है।